मेरी माँ अनाथ हो गई, मैं अनाथ हो गया। मेरी माँ मुझे लेकर के दर दर भटकी, किसी ने मेरी माँ को सहारा नहीं दिया। गरीबों का कोई सहारा नहीं बनता। नारद जी कहते हैं मेरी माँ मुझे कैसे पालती। इन अमीरों के महलों में मेरी माँ मुझे लेकर के गई, हाथ जोड़ करके सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत निवेदन किया, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, बस मुझे 2 टाइम का भोजन दे देना। परंतु किसी ने मेरी माँ की एक नहीं सुनी। जब गरीबी आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। आपके पास में जब सब कुछ होगा तो जो आपको आप जानते भी नहीं होंगे, वो भी आपसे अपना रिश्ता निकाल लेंगे। और जब आपका समय विपरीत होगा तो अपने भी मुंह मोड़ के चले जाते हैं। मेरी माँ दर दर भटकी पर किसी ने सहारा नहीं दिया, तो मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के उन संतों के पास गई। संतों से जाकर के मेरी माँ ने रो करके कहा, भगवान जय श्री मेरा संसार राम। में कोई नहीं है, इस बेटे के अलावा और दूसरा कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं तुम्हारे आश्रम की झाड़ू बुहारी कर दिया करूंगी, गोदोहन कर दिया करूंगी, लकड़ियां ला दिया करूंगी, आश्रम की अन्य सेवाएं कर दिया करूंगी, बस मुझे 2 टाइम का भोजन दे दिया करो, जिससे मेरा ये बेटा बड़ा हो जाएगा, पल जाएगा। तो उन संतों ने कहा, बेटी चिंता मत कर, तू 2 टाइम नहीं तू 4 बार भोजन कर, भंडार भरा हुआ है। उन संतों ने मेरी माँ को सहारा दिया। मेरी माँ आश्रम की सेवा करती है। कुछ समय के बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ, उस आश्रम पर बाहर से कई सारे संत चातुर्मास व्यतीत करने के लिए आए। मैं थोड़ा बड़ा हो गया, चलने लगा था, बोलने लगा था। 4 महीने के लिए जब संत वहां पर एकत्रित हुए चातुर्मास बिताने के लिए, तो नित्य सत्संग होता था वहां पर। मेरी माँ मुझे अपनी गोद में बिठाल करके सत्संग को सुनवाती थी, और रोज प्रातःकाल होते कहती थी, बेटा जाओ सभी संतों को अपना सिर रख के प्रणाम करो। और जब संत प्रसादी पाते थे तो मेरी माँ कहती थी, जाओ सभी संतों की पत्तल में से शीत प्रसादी लाओ और उसको पालो। नारद जी कहते हैं, व्यास जी उन संतों की शीत प्रसादी पाते पाते मेरा मन इतना पवित्र हो गया कि अब संसार में नहीं लगता। अब तो मेरा मन केवल गोविंद के चरणों में लगता है, उन संतों के चरणों में लगता है। मुझे हर वक्त यही लगता है, भगवान का भजन कर लो, संतों की सेवा कर लो। जब 4 महीने पूर्ण हुए, वो संत जाने लगे। एक दिन पहले हमें पता चला कल ये संत चले जाएंगे, तो हम उन संतों की शरण में गए, उनके पास जाकर के रोने लगे। हाथ जोड़ करके हमने निवेदन किया, भगवान अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, हम भी भगवान का भजन करना चाहते हैं। संतों ने कहा, चलो कोई बात नहीं। जब मैं संतों के पास से गया, मेरे आते ही मेरी माँ संतों के पास पहुंच गई और अपनी झोली फैला करके रोते हुए संतों से बोली, भगवान मेरे जीने का सहारा केवल एक बेटा है, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप मेरा ये सहारा भी मुझसे छीन के ले जाएंगे, भला मैं किसके लिए जीऊंगी, कैसे जी पाऊंगी। आप कृपा करके मेरे बेटे को छोड़ करके चले जाना, मेरे बेटे को लेकर के मत जाना। अब मेरी माँ तो इसलिए रोती है कि मेरे बेटे को लेके मत जाओ, और मैं इसलिए रोता हूँ कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं तो भजन करना चाहता हूँ, आपके साथ चलना चाहता हूँ।
संतों ने मुझे बुलाया, बुला करके कहा, बेटा माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। अभी तुम्हारी मां जीवित है, अभी आपका कर्तव्य है कि तुम मां की सेवा करो। जब तुम्हारी मां तो मेरी मां खड़े कर देती है, अरे बेटा क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। नारद जी कहते हैं, व्यास जी एक दिन तो मेरे मन में ऐसा भाव आ गया, क्योंकि